हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर यूनिट सेकंड थी उसकी थर्ड चैप्टर में आपको आज सिखाऊंगी। तो इस चैप्टर का नाम है तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण, पारंपरिक और नव संस्थागतवाद। तो आइए चलिए देखते हैं इसके मेन पॉइंट। तो पहला मेन पॉइंट है, इधर नहीं है, अच्छा यहाँ पे था, फर्स्ट में था वो, एक मिनट रुकिए, इधर नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है। सभी सरकारें जटिल वैश्विक मुद्दों के साथ संघर्ष करती है, जैसे विभिन्न नस्लीय और धार्मिक स्व पहचानों को समायोजित करने की आवश्यकता, बेहतर लाभदायक सुरक्षा और विकास के लिए संघर्ष, सार्वजनिक नागरिकता के लिए एक मजबूत आधार देने की खोज और लोकतंत्र की मांगों को प्रतिबंध करने की परेशानी और भागीदारी। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन प्राय औपचारिक संस्थानों में किया जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं, ये ना दार्शनिक दृष्टिकोण का देख लेते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण के अध्ययन के समय से ही तुलनात्मक राजनीति का प्रयोग होता रहा है। ऐतिहासिक उपागम तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परंपरागत उपगमों में भी इसकी विशेष महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने इस इतिहास के आधार पर राज्य के उत्पादन और अस्तित्व की व्याख्या की है। ऐतिहासिक पद्धति के साथ एक और समस्या यह है कि पिछली घटना और अनुभवों को आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता नहीं है। औपचारिक कानूनी दृष्टिकोण, कई स्वतंत्र देशों ने अपने स्वयं के संविधानों का निर्माण किया है और तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण ने संविधान, कानून, प्रशासन, नीति निर्माण और नौकरशाही पर अपने अध्ययन का आधार बनाया है। और यहाँ पे समस्यात्मक दृष्टिकोण, तुलनात्मक अध्ययन के विश्लेषकों ने विभिन्न समस्या क्षेत्रों की पहचान की और उन्हें हल करने के लिए पारंपरिक तरीकों को अपनाया। विन्यासात्मक दृष्टिकोण, प्रारूपण विधि का विकास ऐतिहासिक और कानूनी दृष्टिकोण के बाद किया गया था। क्षेत्रीय दृष्टिकोण, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सापेक्ष राजनीति के अध्ययन का मूल दृष्टिकोण उपयोगी हो सकता है। इस स्वदेशी रूप का उपयोग करके हम इस राय को दृढ़ कर सकते हैं कि किसी देश में स्वशासन सुरक्षित या सुदृढ़ क्यों है। और यहाँ पे संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, आधुनिक समय में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अच्छा, और यहाँ पे इधर पढ़ लेते हैं सेकंड। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण ने काफ़ी हद तक तुलनात्मक अध्ययन में एक आधुनिक अंतर्दृष्टि प्रदान की है। औपचारिक अध्ययन के अतिरिक्त राजनीतिक व्यवहार के अनौपचारिक क्षेत्रों, विषय पद्धति, संस्थानों के कामकाज आदि का अध्ययन भी आवश्यक हो गया है। राजनीति विज्ञान मानव से संबंधित है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जो मानव जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान खोजे, लेकिन पारंपरिक दृष्टिकोण समाधान के धरातल पर काफ़ी नहीं होता। और ये नेक्स्ट देख लेते हैं। एक मिनट रुकिए, तो ये देख लेते हैं। नए संस्थागत दृष्टिकोण की जड़ें 1980 के दशक के मध्य में है। 20वीं शताब्दी के अंत में नए संस्थागत दृष्टिकोण के उद्भव के लिए कई कारकों ने योगदान दिया, और ये सारे वो कारक हैं जिन्होंने योगदान दिया, तो आप इस टेबल में देख सकते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। व्यवहारवाद, वैज्ञानिक विधि से व्यापार का अध्ययन, और इसमें है पुराना संस्थागतवाद।
पारंपरिक और औपचारिक पद्धति से संस्थानों का अध्ययन, और दोनों जाके समन्वय में हो रहा है और ये बन के नई संस्थावाद बना रही है। और यहाँ पे देख लेते हैं, नया संस्थागत दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में एक पद्धतिगत दृष्टिकोण है। नया संस्थागत वाद परंपरावादी विद्वानों के हितों को जोड़ने की कोशिश करता है। संस्थानों के आधार पर राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी राजनीतिक दलों, चुनाव प्रणाली, नौकरशाही, संसद, संविधान और न्याय व्यवस्था को समझने की कोशिश करता है और उन्हें राज्य के रूप में देखता है। और यहाँ पे संरचनात्मक शक्ति में घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या राजनीति शामिल हो सकती है। यहाँ पीछे देख लेते हैं, इसमें है नव संस्थागत के कारण 1980 के दशक से राजनीति विज्ञान के अध्ययन से पुनः संस्थाओं का महत्व दिया जाने लगा। नव संस्थावादी विचारकों का मानना था कि संस्थाएं परमाणु की तरह स्वतंत्र नहीं है, वह सामाजिक परंपराओं से है जो व्यवहारवादी और तर्कसंगत पसंद के ढोंग से लंबे समय तक अप्रभावित रहे। अब ये देख लेते हैं राजनीतिक विज्ञान क्या है। ऐतिहासिक संस्थावाद, अर्थशास्त्र तर्कसंगत पसंद संस्थागत, समाजशास्त्र समाजशास्त्रीय संस्थावाद, तीनों प्रारूप की उत्पत्ति है। यह इधर देख ले, गैर काल्पनिक संस्थागतवादी संस्थानों के संचालन और विकास से प्रभावी शक्ति के असमान वितरण और संचालन पर जोर देते हैं। समाजशास्त्रीय संस्थावादियों को संस्थानों और व्यक्ति की कार्रवाई के बीच संबंधों की एक विशिष्ट समझ है। और इसमें है वुडरो विल्सन की राज्य की परिभाषा एक व्यक्तित्व स्थित शक्ति के रूप में है जिसका आवश्यक स्नेह अधिकार है, जिस पर स्वायत्त अल्पसंख्यक या स्वायत्त बहुमत का प्रभुत्व हो सकता है, जो संपत्ति को जितना चाहे उतना विनियमित कर सकता है। और यहाँ पे इस विकासशील विश्व में राजनीति को समझने के लिए नया संस्थागत वाद भी लागू होता है। और यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे संस्थाएं नियम, मानदंड, परंपराएं हैं जो नश्वर संगठन की संरचना करती है। नया संस्थागत पुराने की तुलना में अधिक तार्किक, व्याख्यात्मक और अनुभवजन्य है। हम जांचकर्ताओं के रूप में उस वातावरण में मूल बातों में हेरफेर नहीं कर सकते, लेकिन हम प्राकृतिक परीक्षणों से उपलब्ध परिणाम का उपयोग सिद्धांत का परीक्षण करने और सिद्धांत बनाने के लिए कर सकते हैं। तो गाइस, ये थे आज के हमारे वो मेन पॉइंट। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें बताना और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी ये सारे मेन पॉइंट पढ़ने की जानकारी मिल सके और वो भी इसे पढ़ सकें। तो ये क्वेश्चन है सारे, जो आप देख लेना, आपकी बुक में भी होंगे, आपको मिली होगी ना जो DU सोल से, उसमें होंगे सारे, तो देख लेना। तो थैंक यू।